हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द वर्ल्ड टैटू बाय 5 फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरी आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आप अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे। मैं श्रद्धा आप लोगों की टैरो कार्ड रीडर, हीलर, मोटिवेटर और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ, जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल में देख ही लिया होगा, आपकी लाइफ में कौन आ रहे हैं, किसकी नज़र आपके ऊपर है, हु हैज़ क्रश ऑन यू। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये रिक्वेस्टेड टॉपिक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है ये हमेशा की तरह जनरल टाइम रीडिंग है। इट मे रेजोनेट, इट मे नॉट। सो आपसे जो भी रेजोनेट होगा उसे रखिएगा, बाकी को जान दीजिएगा। ये टाइमलेस रीडिंग है। अगर आप इसे 1 साल के बाद भी देखते हैं तो ये आपकी करंट सिचुएशन के साथ मैच होगी और काफ़ी हद तक आपके करंट सिचुएशन में हेल्प करेगी। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए, टैरो क्लास और हीलिंग सेशंस के लिए आप मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो एज यू कैन सी फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 3 ग्रुप क्रिएट करके रखे हैं। जो हमारा पहला ग्रुप है क्वीन ऑफ वैंड्स का है। अगर आपको ये कार्ड बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, कॉल कर रहा है, तो आप फर्स्ट कार्ड क्वीन ऑफ वैंड्स को चूज़ कर सकते हैं। और हमारा सेकंड ग्रुप है यहाँ पे 3 ऑफ कप्स। अगर आपको ये कार्ड बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, कॉल कर रहा है, तो आप 3 ऑफ कप्स को चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा थर्ड ग्रुप जो है 4 ऑफ वैंड्स का है। अगर आपको ये कार्ड अपनी तरफ कॉल कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप थर्ड ग्रुप 4 ऑफ वैंड्स को चूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके जो टाइम स्टैम्प है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं और मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। सो हेलो ग्रुप 1, जिन्होंने भी क्वीन ऑफ वैंड्स को चूज़ किया है। सो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेजेस गाइडेंस आता है। कौन है जो आपके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं सीक्रेटली, और क्या उनकी नेचर, फीचर, क्वालिटीज़ हैं, कैसे आप उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हो अपने लाइफ में। और ये जो न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो कब तक आ रहे हैं और कब तक आप इनको अट्रैक्ट कर पाओगे, इस रीडिंग में हम मोस्टली जानेंगे ये। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या मैसेज एंड गाइडेंस आते हैं आपके लिए टैरोट की तरफ से। यहाँ पे आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स और एस ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे द एम्परर, और यहाँ पे आया है द लवर। वाओ, इंटरेस्टिंग। और यहाँ पे आया है 7 ऑफ रॉड्स विच इज़ 7 ऑफ वैंड्स, और यहाँ पे आया है नाइट ऑफ कप्स। यहाँ पे आया है किंग ऑफ कप्स। वाओ फ्रेंड्स, नाइस। बॉटम ऑफ द डेक से है 4 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ रॉड्स विच इज़ 6 ऑफ वैंड्स। ओके। सो फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में जो अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो आपके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं, मुझे लगता है कि आपके ये ऑलरेडी कोई क्रश है और आप इन्हें जानते हैं। आपके ये पास के कुछ लोग के लिए लवर भी हो सकते हैं जो आपके ऊपर सीक्रेटली नज़र बनाए हुए हैं। और ये पर्सन मुझे लगता है कि कुछ रीजंस की वजह से आपसे अलग हो गए। कुछ लोग के लिए ये ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, डिवोर्सी हो सकते हैं, जहाँ पे ये पर्सन ऑब्स्टिकल फेस कर रहे थे आपकी तरफ आने के लिए और कनेक्शन में चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए स्ट्रगल आप लोग बहुत ज़्यादा फेस कर रहे थे। तो वो पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा रिकन्सिलेशंस के लिए आ रहे हैं। और आपकी लाइफ में मुझे लगता है ग्रुप नंबर 1, आपकी लव लाइफ में काफ़ी सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फील करोगे इनको लेके, एक डिवाइन कनेक्शन फील करने वाले। ये जो न्यू पर्सन फ्रेंड्स आ रहे हैं आपके लिए, काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए लेके आ रहे हैं। मुझे लगता है ये आपसे सीनियर हो सकते हैं, ये कुछ लोगों के लिए आपके बॉस हो सकते हैं, सीनियर कलीग हो सकते हैं, और ये कुछ लोगों को ऑनलाइन भी मिल सकते हैं जो आपके सीनियर हो सकते हैं। और आप एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इनको लेके आप फील करोगे। और या फिर आप ऑलरेडी इन्हें ऑनलाइन मिले हो, आप दोनों की फ्रेंडशिप है, बट आप दोनों एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फ्रेंड्स रखते हो एक दूसरों के लिए। लेकिन आप दोनों कुछ रीजंस की वजह से, हो सकता है कि ये आपसे सीनियर है या फिर डिफरेंट कास्ट कम्युनिटी से हैं, या फिर ये ऑलरेडी सिंगल पेरेंट हैं और मैरिड हैं, तो आप दोनों एक दूसरे को अप्रोच नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि कुछ इश्यूज़ हैं आप दोनों के बीच में, जहाँ पे अप्रोच करने में इश्यूज़ आ रही हैं, अगर आप जानते हैं तो ये अप्रोच जो है इस पर्सन की तरफ से आएगा और ये पर्सन आपके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपको अप्रोच कैसे किया जाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा थिंकिंग ये एनर्जीज़ में है कि कैसे आपको अप्रोच किया जाए, कैसे आपको मनाया जाए कनेक्शन के लिए, ठीक है। सो ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपको लेके फील करते हैं और ये आपको परफेक्ट समझते हैं एकदम। मतलब आप जो है एक डिवाइन सोल हो, एक एंजेलिक लाइट हो, या ऐसा समझते हैं। मेल फीमेल फ्रेंड्स जिनके लिए भी देख रहे हैं, ये आपके लिए रीडिंग है और ये जनरल रीडिंग है, तो आपसे जो भी रेजोनेट करेगा उसे रखिएगा। और अगर फ्रेंड्स आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक है इनका और इन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक सिचुएशंस अपने लाइफ में देखी है।
तो हो सकता है कि ये आपके अप्रोच को कहीं न कहीं इनकार कर दे, स्टार्टिंग में मानने से इनकार कर दे। लेकिन ये आपके ऊपर नज़र बनाएँगी पहले, ठीक है? बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, बोल्ड हैं ये। बोल्ड डिसीज़न हमेशा लेती हैं अपनी लाइफ़ में, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हैं अपनी लाइफ़ में, ठीक है? फाइनेंशियली, करियर तौर पे मैं देखूँ तो बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं ये। काफ़ी वेल्दी पर्सन है जो आपकी लाइफ़ में अट्रैक्ट हो रही हैं, अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो। और अगर आप मेल के लिए देख रहे हो फ्रेंड्स, तो ये डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि ये आपसे सीनियर हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं ये। और यू विल गेट चॉइसेस फ्रेंड्स, आपके लिए चॉइसेस रहेगा आपकी लव लाइफ में। और काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि आपके एक सोलमेट आपके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, हायर लेवल सोल पार्टनर अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिनके साथ आपका कहीं ना कहीं से पास्ट लाइफ से एक कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिख रहा है कि आप दोनों का मिलना है। दिस इज़ द पार्ट ऑफ योर जर्नी फ्रेंड्स, दिस इज़ योर पार्ट ऑफ डेस्टिनी। सो आप दोनों का मिलना तो फिक्स्ड है और आप दोनों डेफिनेटली मिलेंगे। ओके, और स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ऐसा मुझे लगता है कि आप लोग के मैरिज के भी स्ट्रॉन्ग चांसेस है जो ये न्यू पर्सन आ रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि आप फ्रेंड्स अपने लाइफ में, लव लाइफ में बहुत ज़्यादा एफर्ट दिए हो, बट यू आर लाइक डन फ्रेंड्स। आप हमेशा से एफर्ट दे दे के आप फील कर रहे हो कि अब कितना। ओके, आप चाहते ही नहीं हो कि अब रिलेशनशिप रखा जाए, ठीक है? और अब आप अपने लाइफ में, अपने करियर, अपने फाइनेंसेस को फोकस्ड हो और आप अपने लाइफ में बिजी फ्रेंड्स होना चाहते हो। ऐसा लगता है कि आप अपने करियर और अपने फाइनेंसेस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, बट प्यार एक ऐसी चीज़ है कि आप जब नहीं चाहते हो तभी आपकी लाइफ में आपके डोर को नॉक करती है। सो या डेफिनेटली फ्रेंड्स, यस, आपकी तरफ ये पर्सन अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेट्स सी यहाँ से आपके लिए क्या मैसेज आता है लव ओरेकल डेक से। ओके, यहाँ पे आया है लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस, लव नेवर क्लेम्स इट, सिंपली अलाउस एंड गिव्स। ओके, एंड देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। Secret union, honor and treasures your relationship for it is truly scared. Okay friends, this is a very इंपॉर्टेंट कनेक्शन जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो फ्रेंड्स। ये मुझे लगता है ये आपके सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम है जो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर ट्विन फ्लेम नहीं है तो ये डेफिनेटली आपके सोलमेट हैं और हाई लेवल सोल पार्टनर, जिसके साथ एक आप बहुत ज़्यादा यूनिक कनेक्शन फील करोगे, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करोगे। स्ट्रॉन्ग चांसेस ऐसे लगते हैं कि इनसे आपकी शादी हो सकती है, ठीक है? और काफ़ी हद तक ये कनेक्शन आपके लिए एक स्पिरिचुअल ग्रोथ भी लेके आ रहा है। बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि आप 10-10, 11-11 नंबर्स सिक्वेंसली देखो, ठीक है? और ये जो न्यू पर्सन आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहे हैं, मुझे लगता है कुछ लोग के लिए, अगर ये टोटली न्यू पर्सन है तो आपके लिए यहाँ से जहाँ पे ये रीडिंग्स हो रही है, यहाँ से 6 मंथ्स आपके लिए लग सकते हैं, 5 मंथ्स आपके लिए लग सकते हैं, या आप ऑलरेडी जानते हो तो मुझे लगता है कि 2-3 महीने आपके लिए लग सकते हैं कि ये आप दोनों की डेटिंग या कनेक्शन जो है स्टार्ट हो, अप्रोच जो है एक दूसरे को आप करो। और यस फ्रेंड्स, ऐसा काफ़ी थोड़ा सा समय लगते हुए मुझे दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ रही है, तो हो सकता है टाइम यहाँ पे लगे। सो फ्रेंड्स, इट इज़ योर रीडिंग, आई होप आपको क्लियरिटी मिली होगी काफ़ी हद तक। और दैट्स इट फॉर नाउ फ्रेंड्स। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने 3 ऑफ कप्स के कार्ड को चूज़ किया है, लेट्स सी आपके लाइफ में कौन आ रहे हैं, कौन पर्सन है जो आपके ऊपर सीक्रेटली नज़र बनाए हुए हैं, क्या उनके नेचर है, कैसे आप उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हो। चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ में कौन आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, इट्स अ लाइक डेस्टाइन कनेक्शन फ्रेंड्स। आप लोग के जर्नी का ये जो पर्सन आ रहे हैं आपके लाइफ में, जो आपके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक डेस्टाइन कनेक्शन है एंड दिस इज़ द पार्ट ऑफ योर जर्नी एंड दिस इज़ द पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी फ्रेंड्स, ठीक है? और व्हील ऑफ फॉर्चून ये बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल एंड काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड, नॉलेजेबल और मल्टीपल चीज़ों का ज्ञान रखने वाला, और मल्टीपल सोर्सेज हैं इनके पास, टू अर्न मनी, टू मेक मनी, एंड ये बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है फ्रेंड्स। मुझे यहाँ पे लिब्रा और एक्यूरेंस बहुत हद तक इंपॉर्टेंट दिख रहा है। और चलिए देखते हैं आगे और क्या आता है आपके लिए कार्ड। 4 ऑफ वैंड्स, वाओ फ्रेंड्स, डेफिनेटली ये एक फर्स्ट ग्रुप की तरह कुछ हद तक मुझे मैसेजेस कलेक्ट हो रहे हैं। ओके, यहाँ पे है 8 ऑफ रॉड विच इज़ 8 ऑफ वैंड्स, एंड यहाँ पे है एस ऑफ रॉड्स विच इज़ एस ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल, स्ट्रेंथ और द स्टार। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से आई है द एम्परर एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो फ्रेंड्स, जो आपकी लाइफ में न्यू पर्सन अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो भी ये पर्सन आ रहे हैं, मुझे लगता है ये जो पर्सन है थोड़े से इगोइस्ट हो सकते हैं, थोड़े से शो ऑफी हो सकते हैं कि हाई आई एम लाइक वेरी फेमस एंड वेल्थी एंड रिच। थोड़े से शो ऑफी, थोड़े से इगोइस्ट, थोड़े से रूड आपके लिए हो सकते हैं। ऐसा लग सकता है कि समटाइम्स ये थोड़े से एग्रेसिव हो जाते हैं,
ओके, तो ये है इनकी क्वालिटीज़। और ऐसा लगता है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेक्स अपने लाइफ में देखा है फ्रेंड्स, बहुत बार बिट्रेड हुए हैं, काफ़ी अपने लाइफ में ये चीटेड फील हुए हैं। और ये बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में होपलेस मिलेंगे आपको फ्रेंड्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा होप लूज़ करके ये बैठे होंगे अपने आप को। ये ऐसे इंसान होंगे बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव एंड रूड फेस से दिखने वाले, प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल दिखने वाले होंगे, बट एट द सेम टाइम पे ये अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड काइंड, एक आइडियल मैं फिगर देख पा रही हूँ। ये आइडियल है, एक आइडियल फ्रेंड है, एक आइडियल सन और डॉटर और एवरीथिंग जो भी है आइडियल। ओके, सो ये आइडियल पर्सन है, बहुत हद तक आइडियल। इट्स लाइक विश फुलफिलमेंट, आप जिसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, आई फील ये वो पर्सन है। ये एक डेस्टाइन्ड कनेक्शन, ये एक डेस्टाइन्ड है। ये दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर जर्नी फ्रेंड्स। यस, एक बहुत अच्छा कनेक्शन आप इनके साथ फील करोगे, एक ऐसा कनेक्शन, एक डीप इमोशनली आप फील करोगे, एक डीप अटैचमेंट फील करोगे इस पर्सन से। और ये बहुत ज़्यादा वेल्दी पर्सन है फ्रेंड्स। ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन कुछ कमी है तो प्यार की है, ठीक है, एक केयर की है, एक सपोर्ट की है। जैसे ये पार्टनर चाहते हैं, वो उस पार्टनर की इनकी लाइफ में कमी है, या फिर ये आपकी एनर्जी है कुछ हद तक कि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, बहुत ज़्यादा वेल्दी हैं और अपनी लाइफ में फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ कमी है तो वो प्यार है। या फिर दोनों की ही एट द सेम टाइम पे ऐसी एनर्जी है कि दोनों ही लाइफ में अपने बहुत ज़्यादा फोकस रहे हैं, करियर ओरिएंटेड रहे हैं, फाइनेंसेस ओरिएंटेड रहे हैं, और लेकिन कुछ हद तक कमी है तो सिर्फ एक प्यार की है, एक ऐसे पार्टनर की है जो आपको स्ट्रेंथ दे, एक इमोशनल अटैचमेंट हो, एक केयर हो, एक इमोशनली डिपेंडेंसी जहाँ पे हो, ठीक है, ऐसे पार्टनर की कमी रही है। सो वो पार्टनर आपको मिलेंगे। यस, आप जिसे मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने ड्रीम में इंट्यूशनली और अनइंट्यूशनली, सो वो पार्टनर आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में इस न्यू पर्सन को आने से रोक रही है। ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर फ्रेंड्स नज़र दोष रहता है, एज आई कैन सी। और सम टाइप ऑफ स्पेल्स, मुझे ऐसा लगता है कि स्पेल्स आपके ऊपर लोग करते हैं, और आपकी कुछ ऐसे एनिमीज हैं जो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेल या फिर लाइक ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में किसी को आने से रोकते हैं, या फिर मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपके ऊपर नज़र दोष भी हैं, या फिर ऐसा लगता है कि आपके बर्थ चार्ट में राहु या केतु या सैटर्न या जुपिटर का कुछ प्रभाव है, जहाँ पे काफ़ी हद तक आपकी रिलेशनशिप को स्टेबल होने से कहीं ना कहीं रोकती है। सो आई वुड सजेस्ट फ्रेंड्स कि आप कुछ हद तक रेमेडीज़ करें, सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, कि आपको इस एनर्जी से बाहर निकलने में हेल्पफुल हो सकते हैं। और ऑल्सो मुझे लगता है कि आप अगर मैनिफेस्टेशन नहीं करते तो आपको मैनिफेस्टेशन फिर स्टार्ट करना चाहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि आपकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी मैं देख पा रही हूँ। सो वो भी हो रहा है, तो आप इन सब चीज़ों पर रिसर्च कर रहे हैं और डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ओके, और ऐसा लग रहा है कि ये जो कनेक्शन होने वाला है, इस कनेक्शन में एक इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप रहेगी, आप दोनों हर एक चीज़ एक दूसरे से शेयर करोगे, एक दूसरे से कंफर्टेबल फील करोगे, एक प्रोटेक्शन एक दूसरे के साथ फील करोगे, दोनों मेल फीमेल जिनके लिए भी। और पता है यहाँ पे मुझे एक ब्यूटी एंड प्रिस्ट करके एक स्टोरी है बहुत फेमस, मुझे वो स्टोरी दोनों की लाइफ में ऐसा लग रहा है कि एक ब्यूटी है एंड एक बिस्ट है। सो एक उस टाइप की एनर्जीज मिल रही है, एक मतलब एक बहुत ज़्यादा एक डिफरेंट है एक दूसरे से, लेकिन फिर भी एक दूसरे को एट द सेम टाइम पे अट्रैक्ट कर रहे हैं। एक बहुत ज़्यादा इमोशनल काइंड है, तो एक ज़्यादा प्रैक्टिकल है, नॉलेजेबल है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस एक दूसरे के बीच में मैं देख पा रही हूँ। एज गैप भी हो सकता है कि फ्रेंड्स को आप दोनों के बीच में। लेट्स सी यहाँ पे क्या आता है आपके लिए मैसेज। काफ़ी हद तक ये आपके सोलमेट लग रहे हैं, आपके हाई लेवल सोल पार्टनर हो सकते हैं। काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग है आज की। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। यहाँ पे कार्ड आया है ट्विन फ्लेम। वाओ फ्रेंड्स, देखो जस्ट मैंने बोला यहाँ पे ट्विन फ्लेम का कार्ड। योर पैशन इज इग्नाइट फ्रेंड्स, डेफिनेटली ही इज योर ट्विन फ्लेम, शी इज़ योर ट्विन फ्लेम, ठीक है। ये आपकी ट्विन फ्लेम है, और मुझे लगता है कि मैंने आपको जो रेमेडीज़ आपसे शेयर की, आपको मैनिफेस्टेशन, आपको हीलिंग, आपकी कॉर्ड्स कटिंग आपकी कार्मिक पार्टनर के साथ करनी चाहिए, इसलिए आपके पार्टनर को, आपके ट्विन फ्लेम को आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने से रोक रही है। ये आपसे एज गैप भी हो सकता है इनसे, जहाँ पे ब्लॉक्ड हो ये कनेक्शन। यस फ्रेंड्स, आपकी ये ट्विन फ्लेम है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ट्विन फ्लेम हाई लेवल सोल पार्टनर कुछ लोग के लिए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ से क्या आता है। और ओके, पैशन, यस फ्रेंड्स, अ मैग्नेटिक एंड सजेक्टिव क्वालिटीज अराउंड यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। यस फ्रेंड्स, आपके ये ट्विन फ्लेम है तो बहुत ज़्यादा पैशनेट एंड सेक्सुअल एंड सजेक्टिव जो है कनेक्शन है। यहाँ पे आया है रिफ्लेक्शन और वाओ फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ट्रांसफॉर्मेशन भी आया है। सो डेफिनेटली आपके ट्विन फ्लेम ये है पार्टनर, सो आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज, एक काफ़ी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में एक स्पिरिचुअल ग्रोथ भी लेके आ रहे हैं। तो यू हैव टू फॉलो योर इंट्यूशन एंड यू हैव टू फॉलो योर सोल पाथ फ्रेंड्स। जो भी आपका सोल आपको लगता है कि आपको ये करना चाहिए, आपको अपने सैक्रल चक्रा को भी हील करना चाहिए, जहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी को फॉलो करोगे और आप अपने ट्विन फ्लेम को बहुत हद तक अट्रैक्ट कर पाओगे फ्रेंड्स। दिस इज़ द ईजी वे टू अट्रैक्ट योर ट्विन। ओके, सो या लेट देम चेज। ओके, आप उनको चेज करने दो, आप उनको चेज ना करो, ठीक है।
उनको चेस करने दो और आप अपने क्वालिटीज़ जो हैं, आप आपके पैशन जो हैं, आपके प्रोफेशन जो हैं, आपके क्रिएटिविटी जो है, आप उसे फॉलो करें टू अट्रैक्ट योर ट्विन। आपके जो डेस्टाइन पार्टनर है, यस फ्रेंड्स, आपके कर्माज, आपके पार्टनर, आपके ट्विन को आपको अट्रैक्ट कर रहा है। सो यू हैव टू फॉलो योर इंट्यूशन, यू हैव टू फॉलो योर सोल पाथ फ्रेंड्स, ठीक है। सो इट इज़ योर रीडिंग फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियरिटी मिली होगी। और दिस इज़ द जनरल रीडिंग फ्रेंड्स, जरूरी नहीं कि सारी चीज़ें यहाँ पे मैच हो। सो आपसे जो भी रेजोनेट होता है हमेशा इनमें से रखिएगा, बाकी को जान दीजिएगा। एंड दैट्स इट फॉर नाउ फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3, कैसे हैं आप सभी लोग। सो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 3 4 ऑफ वेंस को चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स आपके लिए यहाँ पे टैरो क्या गाइड करते हैं, क्या कुछ है जो आपके लिए आ रहा है, और कौन आपके ऊपर सीक्रेटली नज़र बनाए हुए है, कौन पर्सन है एग्जैक्टली। लेट्स सी फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पे जिन्होंने ग्रुप नंबर 3 को चूज़ किया है, बहुत ज़्यादा पैशनेट कनेक्शन दिख रहा है और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन, सेक्शुअल अट्रैक्शन एंड सेडक्टिव क्वालिटीज़ अराउंड यू फ्रेंड्स। आई फील ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक होने वाला है। एक स्पिरिचुअल बॉन्ड आप फील करोगे आपके ये जो पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, या फिर जिन्होंने आपके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं। एंड आई फील कि आप कुछ हद तक इनको जानते हो फ्रेंड्स, आपकी बात होती है, ये आपको ऑनलाइन मिले हैं, या आप इनको बहुत जल्दी ऑनलाइन मिलने वाले हो, ठीक है। ऑनलाइन की बहुत हद तक एनर्जीज आ रही है। जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो फ्रेंड्स, टेक्स वट एवर रेजोनेट्स विथ यू, एंड प्लीज़ लीव रेस्ट बिहाइंड जो आपसे रेजोनेट नहीं होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपके लिए क्या मैसेज एंड गाइडेंस आता है। ओके, 3 ऑफ स्वर्ड्स, और यहाँ पे आया है 6 ऑफ पेंटिकल। आई फील फ्रेंड्स कि आप बहुत ज़्यादा बिट्रेड हुए हो रिलेशनशिप में। आप जब भी जो भी रिलेशनशिप में होते हो, आपने हमेशा से इक्वल गिव एंड टेक दिया है, आपने हमेशा से अपने रिलेशनशिप में ना एफर्ट दिया है, ठीक है। और कुछ हद तक फर्स्ट ग्रुप की तरह आपकी मैसेजेस मुझे लग रही है फ्रेंड्स, ठीक है। और मुझे लगता है कि आप ऐसे हमेशा रिलेशनशिप में आए हो ना, जहाँ पे लोग आपके लिए सही नहीं थे, आपको हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश की है, आपको हमेशा बांध कर रखने, आपको अपने कंट्रोल में करके रखना, आपके ऊपर हुक्म चलाना, जैसे लाइक ये फील हो रहा है मुझे कि आपके ऊपर ऑर्डर चलाना है, आपको कंट्रोल करके रखना है। लोग सभी, मुझे ऐसा लगता है कि सभी के लिए है ये, आपके नॉट ओनली पर्सनल रिलेशनशिप जो भी है सभी के लिए। अगर आप फ्रेंडशिप में भी हो, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी, मुझे ऐसा लगता है कि लोग आपको कंट्रोल, आपके डिसीजन नहीं रहने देते हैं, आपके डिसीजन को अपना डिसीजन बना के आपके ऊपर कंट्रोल करते हैं लोग। आप हमेशा हर्ट फील हुए हो फ्रेंड्स। मुझे लगता है कि आप हमेशा से ऐसे चाइल्ड भी रहे हो जिसके लाइफ में बहुत ज़्यादा एब्यूसिव चीज़ें भी हुई है। यस, पेज ऑफ पेंटिकल, काफ़ी ज़्यादा इनोसेंस की मुझे वाइब्स आ रही है, बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो आप फ्रेंड्स, और एक बच्चे जैसी वाइब्स आ रही है, एक बहुत ज़्यादा इनोसेंट चाइल्ड जिसे कहते हैं ना, कि आप वो, आपके अंदर एक चाइल्डनेस है, एक चाइल्ड की क्वालिटीज़ है, एक किड की क्वालिटीज़ है। बट समहाउ मुझे लगता है कि वो ये सब चीज़ों को झेल कर, इस सब चीज़ों को फेस कर के वो ख़त्म हो गई, वो दब कर रह गई, जो भी आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं। ओके, काफ़ी ज़्यादा इमोशंस की वाइब्स आ रही है फ्रेंड्स आपकी तरफ से मुझे, ये आपके पार्टनर की तरफ से नहीं, जो आ रहे हैं उनकी तरफ से नहीं, मुझे आपकी ये एनर्जीज लग रही है काफ़ी हद तक। एस ऑफ पेंटिकल, आप चाहते हो कि सब कुछ ठीक हो आपकी लाइफ में, आप किसी का दिल ना दुखाओ, आप चाहते हो कि आप सबके साथ इक्वली बिहेव करो। आप कभी भी डिस्क्रिमिनेशन, कभी किसी के साथ भेदभाव कभी किसी के साथ नहीं करते हो, आप इक्वली सभी के साथ बिहेव करते हो। बट आपको हमेशा ऐसे नज़र से देखा गया है कि आप भेदभाव करते हो, आप ज़्यादा ओवर स्मार्ट फील करते हो, या फिर मतलब ऐसे आपके आसपास लोग हैं जो आपको ऐसे समझते हैं, ठीक है। निंदा, आई फील निंदा, यहाँ पे निंदा आपकी बहुत ज़्यादा, गॉसिप्स आपके बारे में लोग करते हैं, पता नहीं क्यों, बट ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद भी आप अपने लाइफ में ओवरकम इन सारी चीज़ों से कर पाए हो। जो भी हार्ट ब्रेक्स एंड बिट्रेज आपकी लाइफ में रहे हैं, आप काफ़ी हद तक उनसे ओवरकम करके आप आगे बढ़े हुए हो। काफ़ी ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए ये 3 इयर्स के अंडर में है कि 3 साल से आप बहुत ही ज़्यादा परेशान रहे हो, 3 साल से आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक फील कर रहे हो, बट आप एट द सेम टाइम पे ओवरकम भी कर रहे हो इन सारी चीज़ों पे। आप ऐसे मुझे लग रहा हो ना कि जिसके ड्रीम्स बहुत ज़्यादा रहे हैं, एक फेरी टेल्स वाली एनर्जीज आ रही कि आपने हमेशा एक ऐसे पार्टनर के सपने देखे हैं जो आपको फुलफिल करे, जो आपकी तरह हो, प्रैक्टिकल और इमोशनल, साथ ही स्पिरिचुअल, ओके, बैलेंस पर्सन। वाओ, 4 ऑफ वैंड्स, वाओ, 4 ट्विन फ्लेम कनेक्शन, वाओ, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो आप फील फ्रेंड्स, जो भी आपने ड्रीम देखा है फ्रेंड्स, वो आपकी डेफिनेटली फुलफिल होगी। और जो पर्सन आपके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं, डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपके ट्विन फ्लेम है, और कुछ हद तक आप इनको जानते हो। यहाँ पे 85% लोग आप इनको ऑलरेडी जानते हो, ये आपको ऑनलाइन मिले हैं, आपसे बातचीत होती है इनकी, आपसे फ्रेंडशिप है इनकी, और एक आप स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हो, और हो सकता है कि आप लोगों ने एक दूसरे को कमिटमेंट भी किया है। बट समहाउ मुझे लगता है कि आपके पास में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं, या फिर इस पर्सन के ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं, तो हो सकता है कि आप एक दूसरे से अभी तक फिजिकली नहीं मिले हो। काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि आप फिजिकली इनसे नहीं मिले हो अभी तक,
अगर आप मिले हो तो ये मैसेज आपके लिए फ्रेंड्स नहीं है, ठीक है। यस डेफिनेटली आप इन्हें जानते हो लेकिन फिजिकली इस पर्सन से नहीं मिले हो अभी तक। और ये जो लोगों के लिए न्यू है ये पर्सन, आप मुझे लगता है कि आपको इनसे मिलने के लिए मतलब फिजिकली मिलने के लिए आपको थोड़ा सा डिले फेस करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की लाइफ में हार्ट ब्रेक्स रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टिकल फेस किए हैं दोनों ने इन अ रिलेशनशिप में। तो टाइम तो लगेगा फ्रेंड्स, ठीक है। एक दूसरे को क्लियरिटी देने के लिए, एक दूसरे को के ऊपर ट्रस्ट बैठाने के लिए टाइम लगेगा। और मुझे लगता है कि फ्रेंड्स आपकी लाइफ में ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं एंड यू आर लाइक डन फ्रेंड्स। तो आप अगेन रिलेशनशिप नहीं चाहते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप अगेन रिलेशनशिप नहीं चाहते हो और आप फिर से हर्ट फील नहीं करना चाहते हो। बट यूनिवर्स यहाँ से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको ये कह रहा है कि आपको एक नेक्स्ट चांस देना चाहिए। अगर आप इनको जानते हो तो डेफिनेटली यू हैव टू गिव चांस दिस पर्सन। एक दूसरे को, आप दोनों को एक दूसरे को चांस देना चाहिए। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स फ्रेंड्स, व्हेनेवर यू कम्स इन रिसीविंग मोड, ठीक है, आपके लिए चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा ठीक होने लगेंगी। रिसीविंग मोड, सरेंडर मोड, आप जहाँ पे भी सरेंडर मोड की आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है यूनिवर्स करा रही है, ठीक है। जहाँ पे आप इस मोड में आ जाओगे आपके लिए चीज़ें जो है बेहतर होने लगेगी। जो भी आपके ट्विन है, जो भी आप जिनके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फील करोगे, वहाँ पे वो सारी चीज़ें जो है ठीक होने लगी। यहाँ पे आया है द फूल एंड यहाँ पे आया है पेज ऑफ रॉड्स विच इज़ अ पेज ऑफ वैंड्स। और इसी पर्सन के साथ आपकी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें, मुझे लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों पार्टनरशिप में कुछ काम करोगे। मुझे लगता है कि इनका कोई वर्क बिजनेस है तो आप दोनों एक दूसरे के बीच में पार्टनरशिप लेके आओगे, काम करोगे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को स्टैंड दोगे, एक दूसरे को क्लियरिटी दोगे कि हम जिस तरीके से चीज़ों को समझते हैं वो एग्जैक्टली चीज़ें नहीं होती है। और दोनों ही मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा फायरी हैं, एरीज हैं दोनों ही, या सेम ज़ोडिएक साइन के भी दोनों हो सकते हैं। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो का सभी साइन है। बट यहाँ पे मोस्टली जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे फायर एंड अर्थ की जोड़ी मुझे काफ़ी हद तक दिख रही है कि फायर एंड अर्थ है, दोनों डिफरेंट है, या फिर सेम ज़ोडिएक साइंस के भी हो सकते हैं या सेम साइंस के हो सकते हैं। तो यस आई फील कि थोड़ा सा मुझे लगता है कि ट्रिगर हो, आप दोनों रिफ्लेक्ट करो एक दूसरे को। काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है फ्रेंड्स आपकी। डेफिनेटली आपकी इसी पर्सन से शादी होगी जो पर्सन आपके ऊपर नज़र बनाए। मुझे लगता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा ये स्टॉक करते हैं आपके बारे में, पूरी आपके अगर म्यूचुअल फ्रेंड्स है तो आपके बारे में जानना चाहते हैं, ये इंटरेस्ट रखते हैं आपके बारे में, पूछते हैं लोगों से अगर आप दोनों सेम जगह पे काम कर रहे हो। सो आई फील कि दोनों एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हो। मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि आप इनसे ऑनलाइन मिले हो या फिर अगर आप सेम वर्क प्लेस पे भी हो, ठीक है, तो आप लोग की ऑनलाइन बात हुई है, ठीक है। ऑनलाइन की मुझे काफ़ी हद तक वाइब्स आ रही है। और यहाँ पे 15% लोगों के लिए हो सकता है कि आप सेम वर्क प्लेस से हो सकते हो, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे क्या आता है। यहाँ पे द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड embrace न्यू पॉसिबिलिटीज, अ न्यू पाथ इज नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विथ फेथ। यस फ्रेंड्स, डेफिनेटली जो लोग सोच रहे हैं कि ये कोई पास्ट से है तो नो, ये डेफिनेटली आपके लिए न्यू पर्सन है। मैंने आपको बताया भी स्टार्टिंग में रीडिंग के कि आपके लिए ये न्यू पर्सन है, कोई पास्ट से नहीं है। ये आपके ट्विन है। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ट्विन है, आपके वो पार्टनर हैं जिन्हें आपने मैनिफेस्ट किया है। सो यस फ्रेंड्स, आपके ये पास्ट के नहीं है, आपको पास्ट को बीच में नहीं लाना है, आपको रिलीज़ करना है। जो भी पास्ट के इश्यूज़ रहे हैं आपको उन्हें नहीं लाना है। तो आपको जो है न्यू पे फोकस करना है, अपने लाइफ पे फोकस करना है। आपके लिए डेफिनेटली ये न्यू पार्टनर है। लेट्स सी यहाँ पे क्या आता है। ओके, यहाँ पे काफ़ी सारे एनर्जीज हैं तो मैं इन्हें नहीं लूँगी फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे आया है हीलिंग। इमेजिन योरसेल्फ एंड योर बिलव्ड सरेंडर्ड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हेल्ड दिस वेरी मोमेंट। सो यस फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको आपके पास्ट इश्यूज़ को जो है हील करना है। आपके जो भी पास्ट इश्यूज़ हुए हैं उनको हील और उनको रिलीज़ करना है, ठीक है। आपके पास्ट को आपको दोबारा नहीं लाना है आपकी लाइफ में और आपको सरेंडर करना है। मैंने आपको बताया कि आपको सरेंडर करना है एंड देन आपके लिए चीज़ें जो है चेंज होगी। यहाँ पे काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि आपको बिलीव करना चाहिए, आपको एक दूसरे को जो है मौका देना चाहिए, ठीक है। और काफ़ी हद तक ये कनेक्शन आप दोनों को जो है बैलेंस करेगा। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर नाउ एंड आई होप आपको इस रीडिंग से क्लियरिटी मिली होगी। कितना हद तक आपसे रेजोनेट हुआ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स फ्रेंड्स, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।